जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे और इस लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है टू नो व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। हम यहाँ पर सीखेंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है, क्यों यूज़ होती है, किस लिए हम यूज़ करते हैं और जावास्क्रिप्ट इतनी पॉपुलर क्यों है। राइट, तो यही हमारे अचीवमेंट्स होंगे, इन्हीं पॉइंट्स को हम अचीव करेंगे। these what is JavaScript। ड्यूरिंग दिस लेक्चर हम ये समझेंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है, क्यों इसे हम यूज करते हैं, why is it so popular, and what is the meaning of सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का मीनिंग क्या है और जावास्क्रिप्ट के एडवांटेजेस क्या क्या है। राइट, तो सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट क्या है? इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। राइट, अब देखो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक होती है। वो ये होती है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैन टेक डिसीजन, ये डिसीजन ले सकती हैं। तो जावास्क्रिप्ट में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो डिसीजन लेती है। यहाँ पर हम इफ एल्स और डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। जबकि अभी हमने इससे पहले HTML पढ़ा और CSS पढ़ी, तो HTML और CSS हमें डिसीजन की कैपेबिलिटी प्रोवाइड नहीं करती हैं, इसलिए वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं है। बट जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। सेकेंड पॉइंट है इसके बारे में कि इट इज अनटाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक अनटाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब अनटाइप्ड का मीनिंग यहाँ पर क्या है? अनटाइप्ड का मीनिंग ये है, देखिए जब कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर हम वर्क करते हैं और हम वेरिएबल्स का जब यूज करते हैं, तो हमें ये ध्यान देना होता है, हमें अपनी अटेंशन रखनी होती है कि वेरिएबल कैसी वैल्यू होल्ड करेगा, किस टाइप की वैल्यू वो होल्ड करेगा, और जिस टाइप की वैल्यू हमें वेरिएबल में होल्ड करवानी होती है उसी का हमें टाइप भी देना पड़ता है। हमने सी पढ़ी, C++ पढ़ी, तो अभी आप और भी लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो उनमें आपने देखा होगा कि जब आपको किसी वेरिएबल में इंटीजर वैल्यू होल्ड करवानी होती है तो आप उसका टाइप INT देते हो। जब किसी वेरिएबल में आपको स्ट्रिंग, दिस मीन्स नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, उसमें अगर स्टोर करवाने हो, होल्ड करवाने हो, तो आप उसका डेटा टाइप कैर देते हो, कैर स्ट्रिंग देते हो। इसी तरीके से जब आपको कोई फ्लोट वैल्यू, पॉइंट वाली वैल्यू अगर किसी वेरिएबल में स्टोर करवानी है तो आप उसका टाइप फ्लोट देते हो। लेकिन जावास्क्रिप्ट एक अनटाइप्ड लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट में हमको टाइप देने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये डायनामिक है, ये ऑटोमेटिकली वेरिएबल का टाइप्स उनकी वैल्यू के अकॉर्डिंग खुद ही ले लेता है। राइट, तो ये अनटाइप्ड है। यहाँ पर हमें स्पेसिफिकली किसी का भी वेरिएबल का टाइप देने की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड इट इज यूजुअली एम्बेडेड विद वेब पेजेस। इसको वेब पेज के साथ एम्बेड किया जाता है। तो एम्बेड वर्ड यहाँ पर बहुत इजी है। एम्बेड का मतलब ये है इंक्लूड किया जाता है। राइट, इंक्लूड किया जाता है। जैसे HTML और CSS में हम करते थे कि HTML से तो हम बेसिक स्ट्रक्चर लिखते थे, राइट, कि हमें हेडिंग्स अपने पेज में रखनी है, पैराग्राफ रखना है, लिस्ट रखनी है, तो जो बेसिक स्ट्रक्चर था हम HTML में क्रिएट करते थे। और उनको स्टाइल देने के लिए, उनको बेसिक HTML के एलिमेंट्स को स्टाइल देने के लिए हम CSS यूज करते थे। स्टाइल देने के लिए, पोजीशंस देने के लिए CSS का यूज करते हैं। तो CSS को HTML में इंक्लूड करना होता है, इंक्लूड करना होता था। तो इंक्लूडिंग के वहां पर कुछ मेथड्स थे कि हम HTML में भी CSS को इंक्लूड कर लेते थे और अलग से CSS की सेपरेट फाइल बनाकर भी उसको इंक्लूड करते थे। तो वही चीज हम यहाँ पर भी करते हैं।
हम जावास्क्रिप्ट को वेब पेजेस का मतलब HTML पेजेस के साथ एम्बेड करते हैं, इंक्लूड करते हैं, एंड इट इज लाइट वेट। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइट वेट है। देखो, लाइट वेट का मतलब ये होता है कि इसमें कोडिंग बहुत कम लिखी जाती है। जो कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें, सी और सी प्लस प्लस की या फिर और किसी कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो वहाँ पर जो कोड होता है बहुत हैवी होता है। हैवी इन द सेंस कि वहाँ पर पूरा एप्लीकेशन ही लिखा जाता है कोड में। अगर कोई सॉफ्टवेयर बन रहा है तो हम एप्लीकेशन, उसके लिए एप्लीकेशंस हम बना रहे हैं, तो वो एप्लीकेशन में बहुत सारा कोड होगा, कोड में बहुत सारी लाइंस होंगी, राइट, मॉड्यूल्स होंगे, काफ़ी चीज़ें होंगी उस कोड में। तो वो कोड कई 100 लाइंस का, कभी कभी 1000 लाइंस का, कभी कभी उससे भी ज़्यादा लाइंस का वो कोड होता है। तो वो जो लैंग्वेजेस होती हैं उनका कोड बहुत हैवी होता है, वो हैवी वेट होते हैं, हैवी वेटेड होती हैं। लेकिन यहाँ पर ये लाइट वेट होती है। जावास्क्रिप्ट लाइट वेट है क्योंकि जावास्क्रिप्ट का यूज़ हम वैलिडेशन और HTML के एलिमेंट्स को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। तो कंट्रोलिंग करने के लिए और वैलिडेशन के लिए हमें ज़्यादा हैवी कोड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम कुछ ही लाइंस का वो स्क्रिप्ट होती है, जावास्क्रिप्ट कुछ ही लाइंस की होती है, कुछ लाइंस हमें लिखनी पड़ती हैं और उससे हमारा काम चल जाता है। तो इसलिए इसे लाइट वेट बोलते हैं। और लाइट वेट होने का एक रीज़न और है कि ये ज़्यादा, मतलब यहाँ पर हमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं होती हैं। फैसिलिटीज़ इन द सेंस कि जैसे वहाँ पर तो हम पूरा एप्लीकेशंस ही लिख सकते हैं, सी, सी प्लस प्लस और लैंग्वेजेस का यूज़ करके। लेकिन यहाँ पर यूजुअली हम इसे स्क्रिप्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, हम इसे स्क्रिप्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो एक रीज़न और है लाइट वेट होने का, जो मेन रीज़न है वो ये है कि यहाँ पर हमें ज़्यादा सिंटेक्स, ज़्यादा रूल्स और ज़्यादा रेगुलेशंस यहाँ पर नहीं होते हैं, थोड़े से ही होते हैं। उनको फॉलो करके हम जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो इसलिए जावास्क्रिप्ट को बोलते हैं कि इट इज़ अ लाइट वेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दिस मीन्स लाइट वेट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग एंड स्क्रिप्टिंग। इट इज ऑल्सो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। ये एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। अब इंटरप्रेटेड लैंग्वेज इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर इंटरप्रेटर होता है। स्क्रिप्ट का कोड हम लिख देते हैं, हम जावास्क्रिप्ट लिखते हैं और जावास्क्रिप्ट को इंटरप्रेटर इंटरप्रेट करता है। दिस मीन्स इंटरप्रेटर जावास्क्रिप्ट के कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और फिर वो कोड रन होता है। और ये इंटरप्रेटर यूजुअली जितने भी ब्राउजर्स हैं सब ब्राउजर के पास होता है, राइट। ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी ब्राउजर्स हैं, जिस सिस्टम में भी ब्राउजर्स हैं, वो सब इंटरप्रेटर को कंटेन करते हैं। उन सब के पास जावास्क्रिप्ट का इंटरप्रेटर होता है क्योंकि ये पॉपुलर है बहुत ज़्यादा। स्टार्टिंग से ही स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इस जावास्क्रिप्ट का यूज़ होते हुए आया है। तो हर ब्राउज़र ये एज्यूम करके चलता है कि जावास्क्रिप्ट तो यूज होगी ही होगी अगर वेब एप्लीकेशन है। तो इसलिए हर ब्राउजर के पास जावास्क्रिप्ट के लिए इंटरप्रेटर होता है और इंटरप्रेटर ही जावास्क्रिप्ट के कोड को इंटरप्रेट करता है, राइट। अब हर ब्राउजर के पास इंटरप्रेटेड कोड होता है, तो ये जो लैंग्वेज होती है ये पोर्टेबल होती है। पोर्टेबल कहने का मतलब आप इसे किसी ब्राउजर पर भी, हर ब्राउजर पर जावास्क्रिप्ट का कोड रन करता है, चाहे कोई भी ब्राउजर हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, किसी भी कंपनी का ब्राउजर हो, वो जावास्क्रिप्ट के कोड को रन कर सकता है क्योंकि हर किसी के पास इंटरप्रेटर होता है। एंड इट हैज़ फंक्शनल कैपेबिलिटी। यहाँ पर फंक्शनल कैपेबिलिटी भी जावास्क्रिप्ट के पास होती है। फंक्शनल कैपेबिलिटी का मतलब हम यहाँ पर फंक्शंस बना सकते हैं, फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। कोई भी स्क्रिप्ट अगर बार बार हमें यूज़ करनी है तो हम एक फंक्शन बनाकर रख देते हैं और जब भी उस स्क्रिप्ट को रन करने की रिक्वायरमेंट होती है तो उस फंक्शन को कॉल कर लिया जाता है। तो इट हैज़ अ फंक्शनल कैपेबिलिटी। इट हैज़ ऑल्सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैपेबिलिटीज। इसके पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैपेबिलिटीज भी होती हैं। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट होते हैं, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, इनको भी हम जावास्क्रिप्ट में यूज कर सकते हैं।
एंड इट मेक्स वेब पेजेस डायनामिक। ये वेब पेजेस को डायनामिक बनाती है। डायनामिक क्यों बनाती है? क्योंकि डायनामिक का मतलब जो अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करता जाए, दैट इज कॉल्ड डायनामिक। तो यहाँ पर जब जावास्क्रिप्ट हम वेब पेजेस में अप्लाई करते हैं तो वेब पेजेस डायनामिक बन जाते हैं, क्योंकि वेब पेजेस अपने आप को वेब पेजेस में हमें थोड़े थोड़े चेंजेस देखने को मिलते रहते हैं। मींस इंटरएक्टिविटी हमें देखने को मिलती है। जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम वेब पेज को इंटरएक्टिव बना सकते हैं। इंटरएक्टिव जैसे फॉर्म में वैलिडेशन लगाना, फॉर्म में वैलिडेशन लगा सकते हैं, और कुछ इवेंट्स पर एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। माउस की क्लिक इवेंट पर एलिमेंट्स, HTML के एलिमेंट्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, और कीबोर्ड की कीज के बेस पर हम एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये पेजेस को डायनामिक बनाता है, राइट। डायनामिक बनाता है कि जब रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये पेज को इंटरएक्टिव बनाता है। तो दैट्स व्हाई वी से इट मेक्स पेजेस डायनामिक। एंड अभी अभी हमने बात की थी कि इट इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, राइट। तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है, और जावास्क्रिप्ट इज इंटरप्रेटेड बाय जावास्क्रिप्ट इंजन। ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज होती है, और जो इंटरप्रेटर इसका होता है दैट इज कॉल्ड जावास्क्रिप्ट इंजन। उसको बोला जाता है जावास्क्रिप्ट इंजन। और हर ब्राउजर के पास, क्योंकि ये पॉपुलर लैंग्वेज है, पुरानी लैंग्वेज है, आज तक इसका यूज होता हुआ आ रहा है कई टाइम से। जब से इसका डेवलपमेंट हुआ था, तब से पेज को इंटरेक्टिव बनाने के लिए, फॉर्म वैलिडेशन के लिए यूजुअली इसी का यूज होता हुआ आया है, राइट, इंटरेक्टिविटी के लिए। तो हर ब्राउजर के पास अपना इंटरप्रेटर होता है, जिसको जावास्क्रिप्ट इंजन बोलते हैं। जैसे काराकन ओपरा में होता है इंटरप्रेटर, जावास्क्रिप्ट इंजन जो ओपरा में होता है इसका नाम है काराकन। ऐसे ही क्रोम का V8 होता है। क्रोम के इंटरप्रेटर या फिर जावास्क्रिप्ट इंजन का नाम V8 है। नेटस्केप नेविगेटर में स्पाइडर मोंकी यूज होता है। ऐसे ही सफारी के लिए KDE यूज होता है, राइट। तो और भी जितने भी ब्राउजर हैं, हर किसी के पास अपना सेपरेट इंजन होता है, सेपरेट इंटरप्रेटर होता है। इट इज अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। इसको क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग बोला जाता है। क्यों बोला जाता है उसको अभी अगली कुछ स्लाइड्स में हम देखेंगे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, यहाँ पर we will see why JavaScript is used and why is it so popular। JavaScript का यूज क्यों होता है और ये पॉपुलर क्यों है? तो उसके ये रीजंस हैं, उसके ये फंक्शनैलिटी, इंटरएक्टिविटी, ये इसके बेस पर इसके ये कुछ रीजंस हैं, जिसमें से पहला रीजन है और सबसे पुराना रीजन है फॉर वैलिडेटिंग फॉर्म्स। फॉर्म्स को वैलिडेट करना, इसके थ्रू फॉर्म्स को वैलिडेट करते हैं। देखो, जब हम कभी भी कोई भी हम ऑनलाइन कहीं पर रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, या कहीं पर हम ऑनलाइन अकाउंट खोल रहे हैं, या चाहे वो जीमेल का अकाउंट हो या फिर वो रेडिफ का अकाउंट हो, या कहीं हमें एग्जाम देना है तो वहाँ पर भी हमें रजिस्ट्रेशन अपना करवाना होता है, वहाँ पर भी हम फॉर्म भरते हैं। तो फॉर्म जब हम भरते हैं तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि हम कुछ फील्ड को फिल करना भूल जाएं। जैसे हमसे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने को कहा गया, तो ऐसा हो सकता है कि हम डेट ऑफ बर्थ देना भूल जाएं, राइट, इट इज पॉसिबल। अब हम डेट ऑफ बर्थ देना भूल गए, और हम डेट ऑफ बर्थ देना भूल गए, और वो एज इट इज डेटा अगर सर्वर के पास चले गया तो उसके पास तो हमारी पूरी इंफॉर्मेशन आएगी ही नहीं, राइट। तो होता क्या है कि फॉर्म के डेटा को सर्वर में सेंड करने से पहले, सर्वर में भेजने से पहले, सर्वर में स्टोर करने से पहले, जो फॉर्म का डेटा है वो फॉर्म का डेटा वैलिडेट करना होता है कि वो डेटा सही है या नहीं है, क्या वो डेटा इनकम्प्लीट तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमने अपना फ़ोन नंबर दिया,
8 डिजिट्स का, लेकिन फ़ोन भूल गए हम कुछ डिजिट मिस कर गए। तो अगर वैलिडेशन नहीं होगा तो वो गलत नंबर 8 डिजिट का नंबर वहाँ पर चले जाएगा, सर्वर में चले जाएगा, राइट। तो सर्वर में ऐसे ही हमने अपनी मेल आईडी देनी थी, और मेल आईडी थी हमारी abc@gmail.com, लेकिन गलती से हमने दे दिया abc@gail.com, हम एम लगाना ही भूल गए, राइट। तो डेटा गलत हो गया, डेटा गलत हो गया, डेटा छूट गया, इनकम्प्लीट हो गया। तो इसलिए फॉर्म वैलिडेशन का यूज़ होता है कि जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम फॉर्म के डेटा को वैलिडेट करते हैं, चेक करते हैं कि वो डेटा कहीं इनकम्प्लीट तो नहीं है। अगर वो इनकम्प्लीट नहीं है, चेक कर लिया गया, तो उसे सेंड कर लिया जाता है। और अगर वो इनकम्प्लीट है तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैसेज मिल जाएगा कि योर नेम इज़ इनकम्प्लीट, यू फॉरगॉट टू फिल योर फर्स्ट नेम, योर फोन नंबर इज रॉन्ग, राइट, योर फोन नंबर कंटेन्स 8 डिजिट। तो इस तरीके के हमारे पास मैसेज आ जाएंगे, फॉर्म में हम वैलिडेशन इसके थ्रू लगा सकते हैं। नेक्स्ट, इसका रीज़न ये भी है कि कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी को ऐड करना, एडिंग अदर फंक्शनैलिटीज, जैसे टू कैलकुलेट ईएमआई। आपने देखा होगा जब आप किसी वेबसाइट में जा रहे हों, वेबसाइट में आप जाते हैं और आपको कुछ शॉपिंग करनी है, फॉर एग्जांपल आपको बाइक ही लेनी है और आप ऑनलाइन परचेस कर रहे हो, आप कुछ डाउन पेमेंट करना चाहते हो और बाकी की ईएमआई बनाना चाहते हो, तो वहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस आ जाते हैं, बॉक्स आ जाता है आपके सामने, और वहाँ पर आप अपना डाउन पेमेंट डालोगे और उसके बाद वो ईएमआई बनकर आ जाती है, राइट। तो इस तरीके के जो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं, ये भी जावास्क्रिप्ट से करे जा सकते हैं। यहाँ पर भी जावास्क्रिप्ट यूज हो सकती है। अगला यूज है यहाँ पर टाइमर। हम यहाँ पर टाइमर का भी यूज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, आप ये चाहते हैं कि मेरे पेज का जो HTML के एलिमेंट्स को कंट्रोल करना है, फॉर्म में वैलिडेशन लगाना है, उसके लिए हम जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो अब आप कुछ ऐसा करना चाहते हो कि मेरा ये कोई भी एलिमेंट, HTML का कोई भी एलिमेंट, कोई भी A to Z कोई भी एलिमेंट, वो कुछ टाइम बाद लोड हो, वो 10 सेकंड बाद लोड हो, या वो 20 सेकंड बाद लोड हो, या वो 5 मिली सेकंड बाद लोड हो, कुछ ऐसा अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए आप यहाँ से टाइमर भी लगा सकते हो। आप टाइमर लगाकर उसको कंट्रोल कर सकते हो। एंड पॉपअप आइटम्स के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। हम पॉपअप आइटम्स, आप अवेयर हैं, पॉपअप आइटम से हमारे सामने एक विंडो ओपन, एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आता है जिसमें ओके लिखा रहता है, कभी कभी कैंसिल भी लिखा रहता है, ओके ओके। तो दीज आर द पॉपअप आइटम्स। वो पॉपअप आइटम्स भी इसके थ्रू लगाए जा सकते हैं। एंड द नेक्स्ट यूज इज फॉर कम्युनिकेशन विद सर्वर। अब ये यहाँ पर बताना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि इसके लिए टेक्नोलॉजी का नाम एजेक्स है, एजेक्स। लेकिन एजेक्स भी असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट होती है, राइट। फॉर कम्युनिकेटिंग विद द सर्वर एक टेक्नोलॉजी है जिसे हम बोलते हैं एजेक्स। एजेक्स असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट होती जावास्क्रिप्ट ही है, लेकिन असिंक्रोनस होती है, XML के साथ उसका यूज होता है, राइट। तो वो भी एक तरीके से जावास्क्रिप्ट है, इसलिए हम यहाँ पर इसे बता रहे हैं कि कम्युनिकेटिंग विद द सर्वर भी, सर्वर से कम्युनिकेशन के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे सजेशन लिस्ट, आपने ध्यान दिया होगा जब हम कहीं पर किसी सर्च इंजन पर कुछ सर्च करते हैं, तो जब हम कुछ लिख रहे होते हैं ना, तो नीचे से हमारे सामने एक पूरी सजेशन लिस्ट आ जाती है। फॉर एग्जांपल, मैंने COM लिखा, मैं कंप्यूटर लिखना चाहता हूँ सर्च इंजन पे, गूगल पे अगर हम चले गए और हमने लिखा COM कॉम, तो कॉम लिखने के बाद क्या होगा कि कॉम से रिलेटेड जितनी भी सजेशंस हैं उसकी एक लिस्ट आ जाएगी हमारे सामने। कंप्यूटर भी लिखा हुआ आ जाएगा, कॉम्बो भी लिखा हुआ आ जाएगा नीचे, राइट। और ऐसे ही COM से उससे रिलेटेड जितने भी सजेशंस हैं वो हमारे सामने आ जाते हैं। तो वो भी जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं, AJAX से कर सकते हैं। वहां पर क्या होता है कि एक कनेक्शन बन जाता है
इसके मीन्स हमारे क्लाइंट सिस्टम और सर्वर के बीच में। और वहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही हमने डाला COM, तो COM डालने पर कनेक्शन वहाँ पर बना हुआ है सर्वर से, और सर्वर के पास जितने भी COM से रिलेटेड सजेशंस हैं वो भेज दिए जाते हैं क्लाइंट को, और क्लाइंट हमको दिखा देता है। तभी हमारे ब्राउज़र में कुछ इस तरीके से सजेशन लिस्ट आती है, तो वो कहीं पर भी आ सकती है, राइट। तो इसके थ्रू सजेशन लिस्ट भी देखते हैं। स्क्रॉलिंग आइटम्स, इसका यूज स्क्रॉलिंग आइटम्स के लिए भी होता है। स्क्रॉलिंग आइटम्स जैसे फेसबुक, उसका एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है फेसबुक। फेसबुक जब आप ओपन करते हो तो आपने ध्यान दिया होगा कि फेसबुक का पूरा पेज आपके सामने आकर प्रेजेंट हो जाता है, राइट। अब आपको आगे के कंटेंट देखने हैं तो आप स्क्रॉल करते हो, राइट। और जैसे ही आप स्क्रॉल करते हो तो स्क्रॉल करने पर क्या होता है कि सर्वर से कंटेंट्स आपके ब्राउजर में आते रहते हैं, और जैसे जैसे आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं वैसे वैसे वो कंटेंट्स वहां पर डिस्प्ले होते रहते हैं। तो वहां पर भी इसका यूज होता है, राइट। तो फॉर कम्युनिकेटिंग विद द सर्वर इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट यूज इज फॉर कंट्रोलिंग HTML एलिमेंट्स। हम HTML एलिमेंट्स को कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल इन द सेंस हम किसी इवेंट पर एलिमेंट, HTML के एलिमेंट को रीड और राइट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के थ्रू। कहने का मतलब, फॉर एग्जांपल, आप चाहते हो कि मैं अपने वेब पेज पर क्लिक करूं और जैसे ही मैं क्लिक करूं तो क्लिक करने पर एक बटन मेरे सामने आ जाए, तो यू कैन डू इट यूजिंग जावास्क्रिप्ट। ये हम जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं। आप ये चाहते हो कि मैं दोबारा अगर क्लिक करूं तो वो बटन हट जाए, वो भी जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो सकता है। आप कुछ ऐसा करना चाहते हो कि मैं क्लिक करूं एक बॉक्स पे, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स पे, तो जीरो बना हुआ आ जाए, राइट। फिर मैं दूसरा क्लिक करूं तो क्रॉस बना हुआ आ जाए, तो ये भी हो सकता है, राइट। मैं कीबोर्ड से एक की को प्रेस करूं और की के प्रेस होने पर कुछ एलिमेंट मेरे सामने आ जाए, प्रेजेंट हो जाए, तो यू कैन डू इट यूजिंग दिस। जावास्क्रिप्ट से ऐसा हम कर सकते हैं। होवर इफेक्ट भी इससे दिया जा सकता है, होवर से हम अवेयर हैं, होवर इफेक्ट भी हम दे सकते हैं। होवर का मतलब यही, जब आप माउस को कहीं पर ले जाएंगे तो आपको कुछ एनिमेशंस टाइप या कुछ बैकग्राउंड चेंज होता हुआ या कलर चेंज होता हुआ या HTML के फॉन्ट्स चेंज होते हुए, ये सब आपको दिखते हैं होवर इफेक्ट में। होवर इफेक्ट भी दे सकते हैं, हम एनिमेशंस भी करवा सकते हैं। एनिमेशंस मींस एक सर्किल है, एक सर्किल को हम मूव करवा सकते हैं, HTML का कोई एलिमेंट है उसको हम मूव करवा सकते हैं, तो वी कैन गिव एनिमेशन ऑल्सो। हम यहाँ से एनिमेशन भी दे सकते हैं। तो इसलिए हम इन रीजंस से जावास्क्रिप्ट का यूज होता है। एंड लेट्स सी द मीनिंग ऑफ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब इसका मीनिंग देखते हैं कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है, राइट। तो इट इज कॉल्ड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट को क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोला जाता है। क्यों? बिकॉज इट इज रन ऑन क्लाइंट ब्राउजर। क्योंकि जावास्क्रिप्ट हमेशा क्लाइंट ब्राउजर पर रन होती है, राइट। इसमें सर्वर का कहीं से कहीं तक कोई रोल नहीं होता है, यूजुअली सर्वर का रोल नहीं होता है। ये हमेशा क्लाइंट ब्राउजर पर रन होती है। हर क्लाइंट ब्राउजर के पास अपना जावास्क्रिप्ट इंजन होता है, और वो जावास्क्रिप्ट इंजन, दिस मीन्स जावास्क्रिप्ट इंजन का मतलब जावास्क्रिप्ट इंटरप्रेटर उस जावास्क्रिप्ट के कोड को इंटरप्रेट करता है और रन करता है, तो उसमें सर्वर का रोल नहीं होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि इट इज़ अ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, कि एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, राइट। एंड यूजुअली सर्वर इज नॉट इन्वॉल्व, सर्वर इन्वॉल्व नहीं होता है जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो होता क्या है, देखो यहाँ पर फिगर हमने एक बना रखा है। जब हम किसी भी वेब पेज के लिए अपने ब्राउज़र को ओपन करते हैं और किसी भी वेबसाइट का एड्रेस डालते हैं, या किसी भी वेब पेज का एड्रेस डालते हैं किसी भी वेबसाइट का, तो एक HTTP रिक्वेस्ट जाती है हमारे क्लाइंट से। ये हम होते हैं
अपने सिस्टम पर बैठे हुए हमारा ब्राउज़र ओपन होता है और हमारे पास से ये रिक्वेस्ट जाती है, यहाँ से हमारे पास से रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास। तो सर्वर के पास सबसे पहले जाती है HTTP रिक्वेस्ट, राइट, HTTP रिक्वेस्ट, और सर्वर उस रिक्वेस्ट का HTML रिटर्न करता है। हमेशा सबसे पहले HTML रिटर्न होता है, तो जो भी उसके HTML लिखी गई है किसी भी वेब पेज के लिए, तो उसका HTML सर्वर रिटर्न करता है, राइट। हमने तो यहाँ पर सिर्फ स्क्रिप्ट लिखा है ना, रिटर्न, लेकिन सबसे पहले रिटर्न क्या होता है, HTML रिटर्न हो जाता है इस क्लाइंट को। फिर ये क्लाइंट को रिटर्न हो गया HTML। अब ये क्लाइंट चेक करता है कि HTML में कहीं CSS तो यूज नहीं हो रहा है, राइट। तो अगर स्टाइल टैग कहीं पर भी यूज हो रहा है तो क्लाइंट ब्राउजर को पता चल जाता है कि दैट इज CSS, तो वो इसकी भी रिक्वेस्ट यहां पर भेजता है सर्वर के पास, और सर्वर रिटर्न कर देता है CSS इसको। फिर जावास्क्रिप्ट, फिर क्लाइंट ये भी चेक करता है कि कहीं और कोई स्क्रिप्टिंग तो यूज नहीं हो रही है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, तो अगर जावास्क्रिप्ट यूज हो रही है तो उसकी भी रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाती है, और सर्वर उस जावास्क्रिप्ट को रिटर्न कर देता है क्लाइंट को। क्लाइंट को जावास्क्रिप्ट रिटर्न हो जाती है। अब जैसे ही क्लाइंट को जावास्क्रिप्ट मिलती है, जावास्क्रिप्ट का कोड इसे जैसे ही मिलेगा, तो ये उस कोड को पास कर देता है जावास्क्रिप्ट इंजन को, राइट, क्योंकि क्लाइंट है, क्लाइंट ब्राउजर है, क्लाइंट ब्राउजर, हर ब्राउजर के पास अपना जावास्क्रिप्ट इंजन है, तो जैसे ही इसे जावास्क्रिप्ट कोड मिलेगा इस क्लाइंट को, ये उस कोड को दे देगा जावास्क्रिप्ट इंजन को, राइट। ब्राउजर के पास जावास्क्रिप्ट इंजन होता है। फिर जो जावास्क्रिप्ट इंजन है वो उस कोड को इंटरप्रेट करेगा, कोड इंटरप्रेट होगा, तब वो कोड इंटरप्रेट होता है और रन होता है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, क्योंकि जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए सर्वर का रोल नहीं है, क्लाइंट ब्राउजर ही उसको रन करता है, इसलिए हम इसे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट हिस्ट्री। तो उसकी हिस्ट्री की बात करते हैं। जावास्क्रिप्ट इज डेवलप्ड बाय ब्रेंडन रिच। ब्रेंडन रिच ने जावास्क्रिप्ट को डेवलप किया था फ्रॉम नेटस्केप इन मई 1995। नेटस्केप नेविगेटर एक कंपनी है, उस टाइम भी थी, अभी भी एग्जिस्ट करती है। तो उस टाइम इंटरनेट, ये जो टेक्नोलॉजी है, जिस वेब टेक्नोलॉजी, उस टाइम काफ़ी नई नई थी, नई नई टेक्नोलॉजी थी। तो उस टाइम ये नेटस्केप नेटस्केप ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, इसने जावास्क्रिप्ट को डेवलप किया था, राइट। इसमें ब्रेंडन रिच थे, इन्होंने जावास्क्रिप्ट को 1995 में 1995 में डेवलप किया था, एंड इट वाज फर्स्ट यूज इन नेटस्केप 2.0। तो नेटस्केप पहले से भी, नेटस्केप के कुछ वर्जन आए थे, नेटस्केप का ब्राउजर भी होता है नेटस्केप, राइट। जो नेटस्केप है ये ब्राउजर का भी नाम है, नेटस्केप नेविगेटर। तो नेटस्केप 2.0 में पहली बार इसका यूज हुआ था, जावास्क्रिप्ट का, पहली बार। और ये नेटस्केप कंपनी उस टाइम, जो नेटस्केप है, ये कंपनी उस टाइम टॉप में चल रही थी। टॉप में इसलिए चल रही थी क्योंकि जावास्क्रिप्ट उस टाइम नई नई आई थी, नई नई जावास्क्रिप्ट आई थी, और नई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज थी, फॉर्म वैलिडेशंस और फंक्शनैलिटी के उसने कॉन्सेप्ट्स दिए थे, मेथड्स दिए थे, बताया था। तो इस वजह से ये नेटस्केप काफ़ी फेमस हुई, बहुत ज़्यादा फेमस हुई। एंड इन द बिगिनिंग इट्स नेम वॉज मोचा। स्टार्टिंग में सीधे इसका नाम ये नहीं था, सीधे इसका नाम जावास्क्रिप्ट नहीं था,
जब ये डेवलप किया गया तो इसका नाम था मोचा, इस लैंग्वेज का नाम। एंड इट वाज सजेस्टेड बाय फाउंडर ऑफ नेटस्केप। नेटस्केप के फाउंडर जो भी फाउंडर थे, उन्होंने इस नाम को सजेस्ट किया था, तो इसलिए इसका नाम स्टार्टिंग में 1995 जब जब हमने इसे बोला ना कि जावास्क्रिप्ट, तो इस टाइम इसका नाम जावास्क्रिप्ट नहीं था। इस टाइम इसका नाम क्या था? इस टाइम इसका नाम था मोचा। जब ये डेवलप हुई मई 1995 में, इसको मोचा बोला गया। एंड देन अगेन नेम वॉज चेंज्ड। फिर इसका नाम दोबारा चेंज कर दिया गया सितंबर 1995 में। इसका नाम कर दिया गया लाइव स्क्रिप्ट। लाइव स्क्रिप्ट इसको नाम दे दिया गया क्योंकि फॉर्म वैलिडेशन लाइव में ही होता है, हैंड टू हैंड होता है, क्विक टाइम पर होता है। तो फॉर्म, राइट, जो फॉर्म वैलिडेशन होता है हमने देखा ही होगा। तो जो लाइव का मतलब भी नो वेरी वेल कि जब कहीं कहीं पर लाइव ब्रॉडकास्टिंग होती है तो हम कहते हैं कि वो लाइव मैच चल रहा है। जिस टाइम पर वो मैच हो रहा है उसी टाइम पर हमें दिखाया जा रहा है, तो हम कहते हैं कि लाइव मैच है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि जब फॉर्म वैलिडेशन होता है तो फॉर्म वैलिडेशन उसी टाइम पर होता है, राइट, हैंड टू हैंड होता है उसी टाइम पर। जैसे ही हम फॉर्म सबमिट करते हैं तो सबमिट करने से पहले उसके वैलिडेशंस चेक होते हैं, उसी टाइम चेक हो जाते हैं। तो इसलिए इसका नाम यहाँ पर फॉर्म वैलिडेशन की इसने फैसिलिटी दी थी जावास्क्रिप्ट ने। तो फॉर्म वैलिडेशन लाइव टाइम उसी टाइम पर होता है, हैंड टू हैंड होता है, तो इसलिए इसका नाम बदल के रख दिया गया लाइव स्क्रिप्ट। और फिर फाइनली इट वाज कॉल्ड जावास्क्रिप्ट इन दिसंबर 1995। फिर दिसंबर 1995 में इसका नाम दोबारा चेंज हो गया, इसका नाम कर दिया गया जावास्क्रिप्ट। राइट, लाइव स्क्रिप्ट से भी ये काफ़ी फेमस हो गई थी, लेकिन उस टाइम जावा भी नई टेक्नोलॉजी थी और जावा उस समय बहुत फेमस टेक्नोलॉजी थी। जावा जो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं जावा, सन माइक्रो सिस्टम की, तो वो उस टाइम बहुत फेमस थी। तो उसका एडवांटेज लेने के लिए इन्होंने लाइव स्क्रिप्ट का नाम चेंज करके रख दिया जावास्क्रिप्ट। दोनों का नाम चेंज कर इसका नाम चेंज कर दिया जावास्क्रिप्ट। और इसका एडवांटेज इन्हें मिला भी होगा क्योंकि जावा भी उस टाइम बूम पर थी, तो जावा का एडवांटेज मिलना ही था जावास्क्रिप्ट नाम से, और मिला भी होगा इन्हें। तो दैट वाज द हिस्ट्री ऑफ जावास्क्रिप्ट। ये जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री थी। एंड नाउ लेट्स सी एडवांटेजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के एडवांटेजेस देखते हैं। तो सबसे पहला एडवांटेज है लेसर लोड ऑन सर्वर, कि सर्वर में कम लोड पड़ता है। राइट, अब कम लोड क्यों पड़ता है? वो इसलिए पड़ता है क्योंकि जावास्क्रिप्ट रन सर्वर से नहीं होती। सर्वर सिस्टम जावास्क्रिप्ट को रन नहीं करता है। जावास्क्रिप्ट हमेशा क्लाइंट सिस्टम में रन होती है। क्लाइंट सिस्टम के रिसोर्सेज यूज होते हैं जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए। तो इसलिए हम इसे बोलते हैं कि इसका एडवांटेज है लेसर लोड ऑन सर्वर, क्योंकि सर्वर का तो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। सर्वर का काम तो सिर्फ स्क्रिप्ट को सेंड करना है। सर्वर ने स्क्रिप्ट को सेंड कर दिया क्लाइंट को, फिर क्लाइंट ब्राउजर ही इसको रन करेगा, क्लाइंट के ही रिसोर्सेज यूज होंगे। राइट, तो सर्वर में कम लोड होगा क्योंकि क्लाइंट के रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं। तो दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज। एंड द सेकंड एडवांटेज इज गुड परफॉर्मेंस, की परफॉर्मेंस बेटर होगी। राइट, परफॉर्मेंस जाहिर सी बात है, जब सर्वर इन्वॉल्व नहीं होगा, सर्वर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, राइट, और कहाँ से एग्जीक्यूट हो रही है? जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो रही है क्लाइंट के ब्राउजर से, क्लाइंट के सिस्टम से। और क्लाइंट के सिस्टम के पास तो अपना इंडिविजुअल ब्राउजर है, उसे किसी और सिस्टम पर डिपेंडेंट नहीं होना है। उसे तो उसी सिस्टम के रिसोर्सेज यूज होंगे और जावास्क्रिप्ट रन होगी तो गुड परफॉर्मेंस होगी, परफॉर्मेंस बेटर ही होगी। नेक्स्ट एडवांटेज इसका रिच इंटरफेस है।
रिच इंटरफेस का मतलब ये हो गया कि हम यहाँ से काफ़ी कुछ कर सकते हैं, राइट। हम एनिमेशन भी कर सकते हैं और स्क्रॉलिंग के थ्रू भी हम फंक्शनैलिटी दे सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू भी ये कर सकते हैं। और रिच इंटरफेस का एक मीनिंग यहाँ पर और हो सकता है कि वो ये हो सकता है कि जावा स्क्रिप्ट के बहुत सारे और भी यूजेस होते हैं, राइट। जावा स्क्रिप्ट को जावा स्क्रिप्ट के लिए हम कह सकते हैं कि ये कई जगह यूज़ होती है। जैसे आजकल जो टेक्नोलॉजी चल रही है, नोड जेएस, राइट। और नोड जेएस के अलावा हम और भी बात करें जैसे एंगुलर जेएस, जे क्वेरी, तो वहाँ पर भी इसका अपना रोल है जावा स्क्रिप्ट का, राइट। तो इसलिए हम बोलते हैं कि रिच इंटरफेस भी इसका एक एडवांटेज है। एंड लेसर सर्वर इंटरेक्शन, सर्वर का इंटरेक्शन तो कम होता ही होता है, वी नो इट। सर्वर का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है और है भी तो बहुत कम है। इमीडिएट रिस्पॉन्स, इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलता है। अगर हम यूज़र हैं, हम फॉर्म को फिल कर रहे हैं, राइट, और फॉर्म फिल करते टाइम हम कुछ फिल करना भूल गए या हमने कुछ गलत फिल कर दिया, तो हमें इमीडिएट रिस्पॉन्स मिल जाता है, हमें उस टाइम इमीडिएट रिस्पॉन्स मिल जाता है। एंड इंटरेक्टिव इंटरफेस, इंटरेक्टिव इंटरफेस भी है। अब इमीडिएट रिस्पॉन्स मिल रहा है तो वो एक इंटरेक्टिविटी का ही एग्जाम्पल है। हम बटन प्रेस कर रहे हैं फॉर्म फिल करने के टाइम बाद, जब हम फॉर्म फिल कर लेते हैं तो हम बटन प्रेस करते हैं, राइट। और जब हम बटन प्रेस करते हैं तो वो इंटरेक्टिविटी होती है। बटन जैसे ही हमने प्रेस किया तो हमारे सामने अगर कुछ गड़बड़ हुई, फॉर्म में कुछ भूल फिल करना हम भूल गए, तो हमारे सामने मैसेज आ जाता है कि यू फॉरगेट टू फिल योर नेम, काइंडली फिल योर नेम, है ना। हम डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना भूल गए तो हमारे सामने मैसेज आ जाएगा सेलेक्ट योर डेट ऑफ बर्थ। तो इंटरेक्टिव इंटरफेस ये इंटरेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। तो इट वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ जावास्क्रिप्ट आज के लिए।